हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो हमने 7वें अध्याय में क्या देखा था? 7वें अध्याय में भगवान ने अपनी परा अपरा शक्ति के बारे में बताया था। पराशक्ति क्या है? उच्च शक्ति है, जिसे अंतरंगा शक्ति भी कहा जाता है। और अपरा शक्ति है बहिरंगा शक्ति भगवान की। और उससे ये भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, है ना, ये 8 प्रकार की भिन्न शक्तियां जो है वो अपरा प्रकृति में आती है, जिनके द्वारा हमारा ये भौतिक शरीर निर्मित है। और जो आत्मा है हमारी, वो भगवान के अंतरंगा शक्ति द्वारा निर्मित है। तो इस प्रकार हम कॉम्बिनेशन है ना। तो ये जीवात्मा जो है वो इस भौतिक जगत में आकर इस अपरा प्रकृति का विदोहन करते हैं, यानी उनका भोग करते हैं, है ना। हम पानी पीते हैं, अग्नि से हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। पृथ्वी पर रहते हैं और इस पृथ्वी के अंदर जितनी सारी चीजें हैं सबका हम उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम परा प्रकृति से बने हैं, लेकिन अपरा प्रकृति में आकर उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम में स्वामित्व की भावना जागृत है ना, कि ये मेरा है। तो इसके कारण हम भगवान से बिछड़ रहे हैं। तो हमारे लिए दोनों मार्ग ओपन है, कि या तो हम भगवान की ओर मुड़े, या तो हम भौतिक जगत में ही पड़े रहे, है ना। तो हम तटस्था शक्ति का कहलाई जाती है जीव, क्योंकि हमारे लिए दोनों भी मार्ग ओपन है। जैसे हम किसी कंपाउंड वॉल पर बैठे हैं, हम या तो अंदर कूद सकते हैं या बाहर कूद सकते हैं। तो इतनी फ्रीडम हमको भगवान ने दी हुई है। ठीक है ना, बहुत सुंदर मतलब विषय है ये। तो और क्या देखा था हमने 7वें अध्याय में? फिर भगवान कहाँ कहाँ हमें मतलब एहसास करा सकते हैं। तो रसो हम सुकौंते, ये पानी में पानी का स्वाद, सूर्य चंद्रमा की रोशनी, इस प्रकार बहुत सारी चीजें भगवान ने बताई थी। तो आज हम 8वां अध्याय देखने वाले हैं। इसका नाम है भगवत प्राप्ति। हम्म, भगवत प्राप्ति, सीधे हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हमें अभी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए मैं मंगलाचरण कर लूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का स्वागत है। तो आज के अध्याय का जो शुरुआत है वो अर्जुन के प्रश्न से हो रही है। हाँ, इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। और अर्जुन पूछ रहे हैं अपने 8 सवाल। 8वां अध्याय 8 सवाल अर्जुन के हैं। और उनके उत्तर आगे बढ़ के भगवान हमें देने वाले हैं। तो अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो पहले ही श्लोक में अर्जुन के 5 प्रश्न हैं। हाँ, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है। ऐसे ये 5 प्रश्न पहले ही श्लोक में अर्जुन ने पूछे हैं। और इसके आगे के श्लोक में और 3 प्रश्न पूछेंगे। इस प्रकार कुल अर्जुन के 8 प्रश्न हुए। फिर अर्जुन आगे बोल रहे हैं, अधियज्ञ कथम गोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम नेयोसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, है ना। तो इस प्रकार ये 8 प्रश्न हैं। इनका लिंक है पिछले अध्याय से। हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, 7वें अध्याय का आखिरी श्लोक केवल हम देखेंगे, जहां पर भगवान बताते हैं कि साधिभूताधिदैवं माम साधि यज्ञञ्च ये विदुः प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। है ना। तो ये 7वें अध्याय का आखिरी श्लोक था, जिसका अर्थ है, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान सकते हैं। तो ये बताया था आखिरी श्लोक में भगवान ने। उसी के रिलेटेड ये प्रश्न है अर्जुन का कि किस प्रकार मृत्यु के समय भी आपको जाना जा सकता है। ये तो बड़ा कठिन काम है ना। मृत्यु के समय मनुष्य बहुत ही यातना में रहता है, बहुत कष्ट में रहता है। तो ऐसे समय में किस प्रकार आपको जाना जा सकता है। तो प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्म भी, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो ये 8 प्रश्न हैं और भगवान उनके उत्तर देंगे। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संधितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। यानी हम जीव जो है ना, हमारी आत्मा जीव जो है वो ही ब्रह्म कहलाती है। और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। हमारा नित्य स्वभाव, हमारा नित्य स्वरूप जो है वो आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो कर्म क्या है, जो भी इस देह से जुड़ा हुआ काम हम कर रहे हैं वो सभी कुछ कर्म में आता है। ठीक है। तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर मिल गए। और इसके बाद भगवान बोलते हैं, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांवर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। ठीक है, हमारे आजू बाजू में जो प्रकृति का रूप देखते हैं हम, है ना, नदियां है, पहाड़ है, फूल पत्ते हैं, सभी कुछ ये सब कहाँ आता है, ये धरती है, ये आकाश है, सूर्य चंद्रमा भी है, ये सब हमारा भौतिक प्रकृति यानी अधिभूत कहलाती, भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। फिर भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदैव कहलाते हैं।
तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। हमने पहले भी देखा था, है ना, यज्ञ किसे कहा कहा था? यज्ञ एक तो हम अपने कर्तव्य को, जिसमें हम फल प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते, उसको भी यज्ञ कहा गया था तीसरे अध्याय में। तो एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ भी होते हैं। तो यहाँ अधियज्ञ, यज्ञ विष्णु का भी नाम है, यज्ञ विष्णु का नाम भी है, तो इसलिए यहाँ परमात्मा को भी अधियज्ञ कहा गया है। हाँ, तो ये हमें याद रखना है। ब्रह्म है हम, आत्मा, भौतिक प्रकृति है। भौतिक प्रकृति को क्या कहा गया है? हम फिर से रिकैप ले लेते हैं। भौतिक प्रकृति को कहा गया है, सॉरी, ये हम ब्रह्म को, ब्रह्म हमारी आत्मा, हम जीव, और फिर हमारा स्वभाव है वो अध्यात्म, और कर्म है जो भी इस देह से जुड़े हुए काम है वो है कर्म। और फिर अधिभूत क्या है? अधिभूत ये भौतिक प्रकृति, जो कुछ हमारे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये सब भौतिक प्रकृति है। फिर विराट रूप जो भगवान का है उसको अधिदैव कहा गया है। हाँ, विराट रूप में सारे देवी देवता सम्मिलित है। और प्रत्येक देहधारी के अंदर, हृदय के अंदर जो परमात्मा स्थित है, उन्हें यज्ञ का स्वामी यानी अधियज्ञ कहा गया है। हाँ, और अब आखिरी प्रश्न जो बचा है वो क्या है? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो अंत काल में, जीवन के अंत में, जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो ये कृष्ण भावना अमृत की महत्ता दर्शाई गई है। यहाँ हम जब कृष्ण भावना अमृत में व्यक्ति आता है तो उसके लिए सबसे पहला काम कौन सा रहता है? भगवान का नाम लेना। और जब हम भगवान का नाम निरंतर लेते हैं, है ना, पहले तो हम कुछ राउंड्स करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, 16 करते हैं, कोई कोई लोग और भी आगे जाते हैं, और वो ध्वनि ऐसा होता है कि जो हमारे निरंतर स्मरण में रहता है। वो नाम ऐसा है कि हमको वो पूरी तरह से ऑक्यूपाइड रखता है। और ऐसा जो होता है उसी के लिए केवल पॉसिबल है कि जीवन के अंत में, मृत्यु के समय, वो भगवान का स्मरण कर सके। अन्यथा ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। जिसने जीवन भर जिस चीज का अभ्यास किया होता है, बस वही चीज उसको मृत्यु के समय याद आती है। कोई व्यक्ति रहते बहुत पैसे में लिप्त रहते, अरे मुझे इतना कमाना है, आज मुझे इतना प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा, इस प्रकार से उनके, अगर जीवन भर उन्होंने केवल पैसा 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 किया है, उनको अंत समय में केवल अपना पैसा ही याद आएगा। हाँ, कि अरे मेरे पैसे का क्या होगा, मेरे बच्चे इसको ठीक से संभाल पाएंगे कि नहीं, इस प्रकार से पैसे का ही ध्यान आएगा। फिर क्या होगा? वो फिर से पैसे के बंधन में अटक के फिर से यहाँ जन्म लेगा, उसको मोक्ष मतलब मुक्ति नहीं मिल सकती। ठीक है ना? तो इस प्रकार अगर हम जीवन भर भगवान का नाम स्मरण करते रहेंगे, आदत डाल लेंगे अपने आप को, तो निश्चित रूप से भगवान बोलते हैं कि जो अंत काल में मुझे स्मरण करते हुए अपने देह को त्यागता है, वह निश्चित रूप से मुझे मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई शक ही नहीं है इसमें। हाँ? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति न तत्र संशयः। बहुत सुंदर श्लोक है। ठीक है, अब क्या होता है? कोई कोई लोग दूसरे कुछ याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं, है ना? तो क्या होता है, इसका भी भगवान ने वर्णन किया है। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है,
उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त तो और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। ये नहीं होता है, ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, है ना। तो हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था किस प्रकार मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे, महापुरुष होते हुए भी। अब यहाँ पर उदाहरण आएंगे। हाँ, तो मैं आपको दो स्टोरीज बताने वाली हूँ इन दोनों श्लोकों से जो संलग्न है। ये मैं आप लोगों को लेवल 1 में भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से थोड़ा सा रिमाइंडर जैसा हो जाएगा। तो पहले, इसके पहले वाले श्लोक में क्या बोला है भगवान ने? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है उसे निश्चित रूप से मेरा धाम मिलता है ना। तो हम इसमें उदाहरण लेते हैं भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह जो बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, और उनके मृत्यु के समय कैसी परिस्थिति थी? स्वयं भगवान कृष्ण उनके सामने खड़े थे, उनके मुख से भगवान की स्तुति निकल रही थी, और भगवान का दर्शन करते हुए भगवान को पूरी तरह से अपने अंतःकरण में समा कर वे उन्होंने अपने देह को त्यागा था। तो ये एक उदाहरण है। तो निश्चित रूप से भीष्म पितामह कहाँ गए हैं? भीष्म पितामह निश्चित रूप से भगवत धाम गए हैं, है ना, परम धाम गए हैं। तो और दूसरा उदाहरण आता है इस श्लोक के साथ, यम यम वापि स्मरण भाव। जिस जिस भाव में मृत्यु होता है मनुष्य का, उसी भाव को वो प्राप्त होता है। तो इसके लिए उदाहरण आता है भरत महाराज का। भरत महाराज जिनके नाम पर हमारा भारतवर्ष, ये हमारे देश का नाम हुआ ना, भारतवर्ष। ठीक है, तो ये भरत महाराज ये अपने युवावस्था से ही बहुत ही अ, अनासक्त थे, है ना। राजपाट तो उनका इतना बड़ा था, सब कुछ था उनके पास, इतनी संपत्ति, इतना ऐश्वर्य, इतने महान पुत्र, सब कुछ था उनके पास। लेकिन वे अनासक्त थे और भक्ति के मार्ग पर चल पड़े थे। तो उन्होंने बहुत यंग एज में अपना सब कुछ त्याग दिया, राजपाट त्याग दिया, और जंगल में जाकर एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहां पर वे अपना अध्यात्म की गतिविधियां करने लग गए। ठीक है, सब कुछ अच्छा था बिल्कुल। कितनी अनासक्ति होगी आप सोचिए, ना अपनी पत्नी से मोह, ना बच्चों से मोह, ना अपनी धन संपत्ति से मोह, ना अपने पद का मोह, सब कुछ छोड़कर वे जंगल में अकेले जाकर रहने लग गए थे। तो यहाँ तक तो बहुत ही अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कि निश्चित रूप से ये तो अब हमको लगेगा इनको तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक बार उनके आश्रम के सामने से जो नदी जा रही थी ना, उसमें एक छोटा सा हिरण का बच्चा, जो बिल्कुल नवजात शिशु, वो गिर पड़ा, और उसकी माँ जो है वो उसी समय उसने उसको मृत्यु आया। तो एक्चुअली एक बाघ उसके पीछे लगा था, बेचारी हिरनी के पीछे जो गर्भवती थी। तो वो अपनी जान बचाने के लिए उस नदी पर से छलांग मारती है, और उधर जाकर मृत्यु होता है उसका। किंतु छलांग मारते समय नदी में, नदी के पानी में वो छोटा सा गर्भ गिर जाता है जो जीवंत है। ठीक है, तो भरत महाराज ये देखते हैं और वे तुरंत जाकर उस बच्चे को उठाते हैं और उसको, उसकी जान बचाते हैं, उसका लालन पालन करने लगते हैं। यहाँ तक तो सब अच्छा है। लेकिन होता क्या है कि महाराज जी को उस हिरण के सुंदर से बच्चे के प्रति बड़ी ही आसक्ति होने लगती है। तो अपना पूजा पाठ करते हुए भी उनका ध्यान कहाँ है कि अरे ये हिरण का बच्चा कहीं गया तो नहीं, उसने कुछ खाया कि नहीं, उसको कुछ तकलीफ तो नहीं है, कितना प्यारा है ये हिरण का बच्चा। ये सब आसक्ति उनके मन में जागृत होने लग गई। और हुआ क्या, एक बार ये हिरण का बच्चा, रात हुई तब भी दिखा नहीं उनको, आया नहीं वो। तो इनको बड़ी चिंता हो गई, इनको लगा किसी ने किसी जंगली जानवर ने उसको मार तो नहीं डाला, कोई खा तो नहीं गया उसको, कहाँ भटक गया ये मेरा हिरण का बच्चा, है ना। तो ऐसे मन में उनके बहुत शंकाएं आने लग गई, और वो रात को अंधेरे में निकल पड़े उस हिरण के बच्चे की खोज में, और पुकारते जा रहे हैं उसको कि कहाँ हो तुम, मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ, है ना। और मन में उसी के भाव कि अरे बेचारा मर तो नहीं गया, ये सब उनके मन में विचार। और इसी समय क्या हुआ कि वो एक बड़ी पहाड़ी से नीचे गिर गए, पैर फिसल के, और उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके मन में विचार क्या है? हिरण के बच्चे के ही विचार है।
हाँ, और उनको तुरंत से देह किसका प्राप्त हुआ? हिरण का। तो जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए वो अपने शरीर को त्यागता है, उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है, ये भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 नंबर का और 6 नंबर का श्लोक जो है वो हमें मृत्यु के समय की गति हमको बता रहे हैं, पूर्णतः विशद कर रहे हैं कि अंतकाल में जिस भाव का स्मरण करोगे उसी को तुम प्राप्त करोगे, और अंतकाल में अगर भगवान का स्मरण करोगे निश्चित रूप से तुम भगवान के धाम जाओगे। इस प्रकार की जानकारी है। अब इसके अगले श्लोक में और बताते हैं भगवान, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। यानी क्या? इसलिए भगवान बोलते हैं अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो अंतकाल में अगर हमको स्मरण करना है तो हमें सदैव कृष्ण का स्मरण करना है। तो भगवान ने ये दोनों परिस्थितियां बता दी। अंतकाल में स्मरण करने से क्या होता है और नहीं स्मरण करने से जिस जिस भाव में आप रहते हैं उसी भाव को प्राप्त करते हैं, ये दोनों परिस्थितियां बताई। और उसके आगे के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं अतएव, इसलिए तुमको हमेशा मेरा स्मरण करना चाहिए और साथ में अपने कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि खाली बैठ गए बस मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान का चिंतन कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर्म नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। कर्तव्य अपना हमेशा हमें करना ही है। साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, तो सारे ही कर्म हमें भगवान को समर्पित करके अपने कर्तव्य करते रहना है और मन और बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाए रखना है। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो क्या होगा, अंतकाल में निश्चित रूप से हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करते हुए इस देह को त्यागेंगे और भगवत प्राप्ति करेंगे। ठीक है, इसलिए इस अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। तो किस प्रकार भगवत प्राप्ति की जा सकती है, तो ये छोटा सा ही तात्पर्य है, हम पढ़ लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना। लोग बोलते हैं कि हम कैसे करेंगे, हमको तो इतना काम रहता है, ऑफिस जाना है, ऑफिस में निरंतर मीटिंग्स रहती है, ये है वो है, तो हम कैसे करें। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी सॉल्यूशन बता रहे हैं। हाँ, कि भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ये महान भक्त है ना, जब वे बोल रहे हैं तो ये सत्य है ही। ठीक है, तो कृष्ण का नाम जप करके उसकी हम आदत डाल ले, है ना। इतना जप करे कि निरंतर वो अपने मन में चिंतन उसी का होता रहे, जब भी समय मिले भगवान का नाम मुख में आए, है ना। और जब ये नाम हम जप करते रहते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर के जो अनर्थ है, जो कलमश है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इतने इतने जन्मों के जमा हुए हैं, वो धीरे धीरे धुलने लगते हैं, है ना। और फिर हम एकदम विशुद्ध रूप से हम नाम जप कर सकते हैं, कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं, और फिर क्या होता है, हम परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य नहीं है कि बस आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य, है ना। तो आहार निद्रा भय मैथुन ये कोई मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो पशु का जीवन है ना। मैंने आप लोगों को शायद ये श्लोक बताया होगा, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशु भी नराणा, है ना। पशु और नर यानी मनुष्य, इनमें सामान्य क्या है, कॉमन कॉमन क्या है, आहार निद्रा भय और मैथुन,
यानी वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी डरते हैं, हम भी डरते हैं। डरते हैं इसलिए तो इतने सारे हमको पैसे चाहिए कि बुढ़ापे की व्यवस्था करके रखे, इतना इंश्योरेंस चाहिए, कुछ कल हो गया तो, एक्सीडेंट हो गया तो, है ना। तो भय उनको भी है, पशुओं को भी है, हमको भी है। और वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं, तो ये चारों चीजें तो कॉमन है। फिर हमें और पशुओं में अंतर क्या है? तो धर्मो ही एको अधिको विशेषो, धर्मेण ही ना पशु भी समान। तो धर्म का पालन ये केवल एक मनुष्य ही कर सकता है, पशु नहीं कर सकते। और हमारा धर्म क्या है? हाँ, हाँ, क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण की सेवा करना यही हमारा स्वरूप है, यही हमारा धर्म है ना। तो वो नहीं करेंगे तो हम तो पशु का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो क्या क्या बताया है? मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखना है, अविचलित भाव से भगवान के रूप में भगवान कृष्ण का ध्यान करना है, ये है ना। कोई मतलब भगवान के रूप तो अनेक है, आप कोई भी रूप को चूज कर सकते हैं। आप नरसिंह अवतार को चूज करें, आप राम अवतार को चूज करें, है ना। श्री राम प्रभु, वो और कृष्ण कोई अंतर नहीं है, सिर्फ रस का अंतर होता है। तो आपको जो चाहे, वराह देव है, मत्स्य देव है ना, जो कुछ जिस रूप में आपको भगवान का स्मरण करना है, लेकिन भगवान के रूप में, हाँ, भगवान के रूप में ये जानकर, भगवान यानी षड ऐश्वर्य युक्त और सारी ही सृष्टि के नियंता, इस रूप में भगवान का ध्यान करना है। सबसे सुंदर कौन सा रूप है? उनका श्याम सुंदर द्विभुज रूप जो है वो सबसे सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है। कृष्ण शब्द का अर्थ ही क्या है? हाँ, आकर्षति इति कृष्ण। को उसके अनेक अर्थ है कृष्ण शब्द के, लेकिन हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग है उसका, आकर्षति इति कृष्ण। इसलिए तो विदेश में जाकर भी जब प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण नाम का जप किया, जब वो सुंदर विग्रह लोगों के सामने आए, तो लोग अपने आप आकर्षित हुए। वो सुप्त आकर्षण, वो सुप्त आसक्ति कृष्ण के प्रति, वो हर जीव के मन में है, लेकिन वो उभर के नहीं आती है। तो प्रभुपाद जी ने विदेश में जाकर के उनके सुप्त जो उनका स्वरूप था, ओरिजिनल स्वरूप, उसको उन्होंने जागृत किया, और इतने सारे लाखों की संख्या में भक्त उन्होंने वहां निर्माण किए। कितनी आश्चर्यजनक बात है, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार भगवान प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करेगा। फिर आगे और वर्णन आता है, कविम पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयाम सम अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। तो भगवान बोल रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। तो भगवान का स्मरण करने के लिए हमको ये सारे भगवान के बारे में जानकारी चाहिए। भगवान कैसे हैं? हाँ, भगवान है कि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले, है ना। भगवान सर्वज्ञ है, पुरातन है, वो इतने पुराने हैं कि तब कुछ था ही नहीं, तब से वे हैं, जब कुछ भी नहीं था तब भी वे थे, तो पुरातन है। फिर नियंता है, वे कंट्रोलर है, सब कुछ कंट्रोल करते हैं, सारे ग्रह, सारे सृष्टि, सारे ब्रह्मांड, सब कुछ कंट्रोल वे करते हैं। फिर लघुतम से भी लघुतम, वे एक अणु से भी लघु है ना, एक अणु जो है उससे भी लघुतम से भी लघुतर है, और प्रत्येक के पालन करता है ना। हम सबका पालन पोषण कौन कर रहे हैं?
वही कर रहे हैं। वही हमारे लिए पानी देते हैं, हमारे लिए वायु देते हैं, हमारे लिए अन्न देते हैं। तो पालन पोषण, सभी के पालन पोषण करने वाले कौन है? भगवान है। और समस्त भौतिक बुद्धि से परे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हमारे कलयुगी लोग क्या बोलते हैं, हम, मेरी समझ में नहीं आता भगवान कैसे हैं। क्यों? क्योंकि वे केवल अपनी बुद्धि को उपयोग में लाते हैं, उसमें भक्ति नहीं है। केवल बुद्धि से कोई भगवान को नहीं जान सकता। जब तक भक्ति नहीं आती तो हम भगवान को नहीं जान सकते। तो समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं। भौतिक बुद्धि से हम भगवान को नहीं जान सकते। नहीं तो कितना भी आप कोशिश कर लो, मैंने ये पढ़ा है वो पढ़ा है, नहीं ज्ञान आ सकता। जब तक उसमें भक्ति नहीं हो, भगवान अपने आप को रिवील नहीं करते, प्रकट नहीं करते। और हम जब सब यानी टॉप मोस्ट भक्त भी भगवान के दर्शन तब तक नहीं कर सकता जब तक भगवान की कृपा नहीं। तो भगवान जब तक खुद नहीं चाहते रिवील करना अपने आप को, तब तक किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। ये अहेतु की कृपा बोली जाती है। भगवान की ये अहेतु की कृपा है जिसके द्वारा वे किसी भक्त के सामने प्रकट होते हैं। ठीक है ना? तो ये अहेतु की कृपा उनकी प्राप्त करने के लिए हमको भक्ति और बिल्कुल अनन्य भक्ति करना पड़ता है ना? प्रेमा भक्ति करना पड़ता है, तब कहीं जाकर भगवान अपनी कृपा से हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो ये समस्त भौतिक बुद्धि से परे हैं भगवान। अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करें। वे कैसे हैं? अचिंत्य, जिनका चिंतन भी नहीं कर सकते हैं, अचिंत्य ऐसे वे हैं। तथा नित्य पुरुष के रूप में वे हैं, नित्य हमेशा रहने वाले, अविनाशी जो है। ऐसे स्वरूप में हमने भगवान को जानना चाहिए। और तो और वे कैसे हैं? सूर्य की भांति तेजवान, और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है ना? वे आध्यात्मिक जगत में है और हम लोग भौतिक जगत में है। हम तो भौतिक जगत का ही एक, मतलब चंद्रमा में जाने तक भी हमको कितना प्रयास करना पड़ा। इस ब्रह्मांड का एंड कहाँ है ये तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। और उसके भी ऐसे अनेकों ब्रह्मांडों से भरी हुई है भौतिक सृष्टि को पार करने के बाद आध्यात्मिक जगत है जहाँ कृष्ण का निवास है। तो ये कहाँ पर है? भौतिक प्रकृति से परे है और दिव्य रूप में है। तो ऐसे स्वरूप में हमने भगवान को जानना चाहिए। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के बीच, भवों के मध्य में स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। तो ये विधि बता रहे हैं कि स्मरण तो करना ही है भगवान का, मृत्यु के समय परमेश्वर के स्मरण में लगाना है। लेकिन कैसे करना है? कि अपने मतलब पूरी प्राण शक्ति, ये योगी लोग कर सकते हैं या जो टॉप मोस्ट भक्त है वो कर सकते हैं, कि अपने प्राणों को पूरा ध्यान जो है वो भुवों के बीच में स्थित करे और मन को एकदम शांत करके भगवान के चरणों में लगाएं। और फिर इस अवस्था में भगवान का स्मरण करके अपने देह को त्यागे, तो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में योग बलिन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में, चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था यानी भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी ना किसी योग का, विशेषता भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। और हमने देखा योग यानी क्या? परमेश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया। तो बारंबार हम अपने मन को, बुद्धि को, सबको पूरी तरह से भगवान से जोड़ने का प्रयास करते रहेंगे भक्ति योग के माध्यम से, तब कहीं जाकर हम मृत्यु के समय वो कर पाएंगे। यदक्षरं वेद विदो विदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये।
जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं, और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो ये ओंकार का उच्चारण करने वाले, वेदों को जानने वाले, है ना, तो और बड़े बड़े मुनि, ये लोग ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, अपने देह को त्याग कर ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। और ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ऐसे लोग क्या करते हैं? एक तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते ही क्या होता है? मनुष्य में एक तेज जागृत होता है। ब्रह्मचारी लोगों में एक प्रकार का तेज जागृत होता है, जिससे उनका मन का बहुत ही शांत होता है, और उनको ये सारे कार्य करना सुकर हो जाता है। ना कि जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते, उनके लिए ये काफी कठिन प्रोसेस हो जाती है। हाँ, और भगवान बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है अगर वो मैं जो बताने जा रहा हूँ उन विधियों को अपनाए। यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य। ज्ञान की वैदिक पद्धति में छात्रों को प्रारंभ से गुरु के पास रहने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओंकार का उच्चारण तथा परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। हाँ, निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार वे ब्रह्म के दो स्वरूपों से परिचित होते हैं। यह प्रथा छात्रों के आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए अत्यावश्यक है, किंतु इस समय ऐसा ब्रह्मचर्य जीवन यानी अविवाहित जीवन बिता पाना बिल्कुल संभव नहीं है। विश्व का सामाजिक ढांचा इतना बदल चुका है कि छात्र जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य जीवन बिताना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाओं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, किंतु ऐसी मान्यता प्राप्त एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा प्रदान की जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाना अत्यंत कठिन है। अतः इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान चैतन्य ने घोषणा की है कि भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई अन्य उपाय नहीं है। तो इतना इम्पोर्टेंस है इस हरे कृष्ण महामंत्र का, क्योंकि इसके सिवाय कलयुग के लिए कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। शास्त्रों में लिखा गया है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। इसका अर्थ है ना, हरे नाम के बिना, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, तो हरि नाम ही है, हरि नाम ही है, हरि नाम ही है केवलम। तो कलो नास्ति एव नास्ति गतिर अन्यथा, कलि युग में इसके अलावा और कोई अन्य गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। इतना स्पष्ट लिखा हुआ है। तो हमारे लिए, कलियुगी लोगों के लिए भगवान चैतन्य जो है, उन्होंने हमारे लिए वरदान दिया है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और तुम सारे सारे काम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, भगवत प्राप्ति कर सकते हो। ठीक है ना। बाकी तो हमारे लिए सब कुछ कठिन है। हाँ? ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद गृहस्थ। गृहस्थ भी कैसा है? गृहस्थ एकदम संयमित रूप से अपना जीवन व्यतीत करे। ये नहीं कि कुत्ते बिल्ली के समान कभी भी करे, लेकिन एकदम एक संयमित जीवन करे, और केवल कृष्ण भावना भावित बच्चों के निर्मित को उत्पन्न करने के लिए ही मतलब गृहस्थ जीवन का वो करे। ठीक है। तो इतना कठिन है ये आजकल के जमाने में पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमको बचपन से ही शिक्षाएं ऐसी मिलती हैं। इतना आजकल बच्चों को देखिए आप, कितना ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, मोबाइल है, टीवी है, तो उनको मतलब ब्रह्मचर्य क्या है ये भी उनको समझेगा ना, इतना वे लोग उसी में लिप्त है। ठीक है। तो हमारे लिए केवल एक ही मार्ग है, कलयुगी लोगों के लिए सबसे आसान मार्ग दिया है भगवान ने, कि केवल इस नाम का जप करो, इस मंत्र का जप करो, और तुम सारे ही अपने जो व्यवधान है इसमें उनको पार कर जाओगे, भगवत प्राप्ति कर सकोगे। ठीक है। तो इतना आसान रास्ता दिया हुआ है, फिर भी हम लोग उसका पालन नहीं करते।
सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति यानी योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर में केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो ये योग की विधियां बताई है जो हमारे लिए बहुत ही कठिन है ना। कर सकेंगे क्या हम? इतना नहीं कर सकेंगे। विरक्ति के वो योग की स्थिति में योग धारणा कहा जाता है। समस्त इंद्रियों के द्वार बंद करने, ये सब बहुत ही कठिन है हमारे लिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ रास्ता सबसे मतलब आसान भी है और सबसे सुखमय भी है और सबसे मतलब रिजल्ट देने वाला है, कारगर रास्ता ऐसा बताया है। तो हमने उसी का अनुपालन क्यों नहीं करना चाहिए? ये सब तो कलयुग के पहले वाले लोगों के लिए ये था, हम लोग इसको करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान अभी बता रहे हैं कि क्या करना है तुम। फिर क्या बोल रहे हैं भगवान? ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मान अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों में परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। तो ये सारी वो बताई है, ये बहुत महान योगियों के लिए या भक्ति योगी मतलब बहुत टॉप मोस्ट भक्ति योगियों के लिए जो शरीर त्यागते हुए भगवान का ही स्मरण करते हुए जाते हैं। ऐसे हैं लोग, हमारे प्रभुपाद जी थे, है ना। और भी कई संत है जो वास्तविक रूप से ओंकार या भगवान नाम लेते हुए इस प्रकार से उन्होंने अपना देह छोड़ा। लेकिन हम लोगों के लिए बहुत कठिन। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट करें। हम लोगों के लिए तो ये बड़ा ही कठिन है, तो इसलिए हमारे लिए तो आसान तरीका बताया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो मृत्यु के समय हमारे मुंह में यही नाम आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये मृत्यु के समय का जो महत्व है वो दिया है। शरीर का त्याग करता है इस प्रकार से तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। ठीक है, तो भक्त हो गया तो वो तो निरंतर स्मरण करेगा, उसके लिए ये सब मार्ग जो है वो बहुत ही आसान है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्त अंतिम गंतव्य का वर्णन है जो भक्तियों के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, हमने 7वें अध्याय में देखा था ना। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग। हाँ, अष्टांग योग यानी हठ योग और कर्म योग, ज्ञान योग, इनका भी हमने वर्णन देखा है। इन योग पद्धतियों के नियम में कुछ ना कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता। जैसा कि अनन्य चेतः शब्द से सूचित है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त तो और कोई इच्छा करता ही नहीं है। शुद्ध भक्त न तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य या मोक्ष या भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य चरितामृत में शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया, उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उन्हें नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। एक और जहाँ ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी का अपना अपना स्वार्थ रहता है, वहीं पूर्ण भक्त में भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं होती। अतः भगवान कहते हैं कि जो एक निष्ठ भाव से उनकी भक्ति में लगा रहता है उसे वे सरलता से प्राप्त होते हैं। कितना अच्छा है। तो हम जान जान जाते यहीं पर कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है।
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। एक मिनट में जरा इसमें श्लोक कितनी देखूं। तो अध्याय में श्लोक कितने हैं, थोड़ा से रुकेंगे। 28 है, ठीक है, शायद हो जाएंगे आज ही। तो आ, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो भगवान कैसे डिफाइन कर रहे हैं इस भौतिक जगत को, दुखालयम अशाश्वतम। हाँ, तो हमने कम से कम ये जानना चाहिए कि हम जो है, हम बहुत अच्छी अवस्था में नहीं है। ये भगवान जब बोल रहे हैं इसको दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ है ही दुख, है ना, दुख तो है ही। लेकिन कई धनी लोग या कोई सक्सेसफुल लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं यहाँ कहाँ दुख है, ये तो गलत बात है, हम तो दुखी नहीं है, हम तो बड़े अच्छे हैं, हम हमारे पास भरपूर पैसा है, अच्छी हेल्थ है, बच्चे अच्छे निकल गए, घर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो हम क्यों बोले कि हम ये दुखी है। वैसा दुखी का मतलब नहीं है, लेकिन ये भौतिक जगत ही दुखों का आलय है, तो यहाँ दुखों के अलावा और कुछ मिल नहीं सकता। हाँ, तो ये टेम्पररी जो है कुछ सुख मिलता है, क्षणिक सुख बोलते हैं कि धन की प्राप्ति होगी तो हम बड़े सुखी हैं, अच्छी हेल्थ रही तो हम सुखी है, लेकिन कब ये हेल्थ हमें धोखा दे जाएगी कोई जानता है। अगले पल ऐसा हो सकता है कि पैरालिसिस का अटैक आ गया और मनुष्य हमेशा के लिए बिस्तर में लग गया, है ना। तो ये मतलब दुखालय है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, किसी भी क्षण दुख आ सकता है। सिर्फ हमको ये केवल भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम इसको कम से कम जान पाते हैं। ये नहीं कि हमको दुखी रहना है, नहीं, हमको तो हर परिस्थिति में समतल भाव रखना है, चाहे हम दुख में हो या सुख में हो। लेकिन इस भौतिक जगत की अवस्था मात्र ऐसी है कि ये दुखालय है। जैसे विद्यालय, वहां जाते हैं हम विद्या प्राप्त करने के लिए, है ना, और भी देवालय, वहां पर हम भगवान से मिलने जाते हैं, वैसे ये दुखालय है। ठीक है, तो इसका कम से कम एहसास हमने रखना चाहिए कि ये कोई सुख प्राप्त होने वाली जगह है ही नहीं, इसमें दुख ही मिलने हैं। क्षणिक कुछ सुख मिल जाए तो ठीक है, वो क्षणिक है, इतना ध्यान रखना है। वास्तविक ये दुख ही है। जैसे हम अगर समुद्र में कूद गए तो क्या हम वहां पर अपेक्षा कर सकते कि हम हा हम बिल्कुल ड्राई रहेंगे, ऐसे अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं, वहां पर हमको जल में भीगना है ही। वैसे ही इस भौतिक जगत में आने के बाद यहाँ दुख मिलना है ही, उसमें कोई, हम उसको टाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो भगवान बोलते हैं मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो भक्ति योग के द्वारा हम परम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए भक्ति योग ही श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, तो चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता, वो नहीं आएगा। हाँ, तो अब हम बोलेंगे कि अरे ऐसे कैसे, वहां जाकर फिर से हमने गलती की, जैसे हमने कभी बहुत जन्मों के पहले की थी, इसलिए तो हम वहां से यहाँ आए। हमारा परमानेंट धाम कौन सा था, कृष्ण के साथ ही हम सभी लोग थे, लेकिन वहां से इधर क्यों आना पड़ा, क्योंकि हमने अपराध किया। कौन सा अपराध किया? हमने भोक्ता बनना चाहा, स्वामी बनना चाहा, लेकिन वास्तविक भोक्ता कौन है, स्वामी कौन है? भगवान है, हम नहीं हैं। इसलिए जब हमारे मन में इच्छा जागृत हुई तो भगवान ने बोला ठीक है, तुम्हारे मन में इच्छा है, मैं उसे पूरी करता हूँ, उसके लिए ये भौतिक जगत बनाए, ठीक है, तुम भोग करो, तुम अब स्वामित्व की भावना अपनी पूर्ण करो,
भौतिक जगत में जाओ। इस प्रकार हम इस भौतिक जगत में आए हैं और यहीं पर बंधे हुए हैं, कर्म बंधनों में फंसकर बार 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 यहीं पर जन्म ले रहे हैं। फिर अगर हम सोचे कि हम फिर से चलो भक्ति करके और सब कुछ करके हम भगवान के धाम गए, तो फिर ऐसा तो नहीं होगा कि हम दोबारा गलती करें और फिर से आए। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान वो स्मरण हमें देते हैं कि तुमने ये गलतियां की थी, याद रखो इसको। तो वो स्मरण हमको वहां पर देते हैं कि ऐसा नहीं करना है, दूसरी बार नहीं करना है, इसलिए हम दोबारा से नहीं आते। ठीक है। तो ये भी भगवान की बड़ी ही कृपा है हम पर, कि अगर जो कोई व्यक्ति वहां जाता है वो वहां से लौट कर नहीं आता, फिर से दोबारा से वो भौतिक जगत में नहीं आता। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हाँ? तो ब्रह्मलोक तक, हमारे ब्रह्मांड का सबसे टॉप मोस्ट शिखर क्या है? ब्रह्मलोक। वहां पर ब्रह्मा जी स्थित है। तो चाहे हम कुछ भी कर ले, चाहे हम अपने पुण्य कर्म संचित कर करके हम ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाए, तब भी क्या है, उन लोगों को भी, ब्रह्मा जी को भी मृत्यु है, जन्म है ना। तो हम कहीं भी जाए इस ब्रह्मांड में, हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से जाना ही पड़ता है। और ये सारे लोक कैसे हैं? दुखों के घर है। ठीक है। आ ब्रह्म भुवनाम लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो इस प्रकार इन दुखों के घर में हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में बने ही रहते हैं, चाहे हम किसी भी लोक में जाए, चाहे सूर्य लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, इंद्र लोक, कुछ भी कहीं भी जाए, फिर भी जन्म मृत्यु का चक्कर छूटता नहीं है। लेकिन जो इसको पार कर जाता है, भगवत धाम जाता है, वो फिर से जन्म नहीं लेता। वहां न तो जन्म है ना मृत्यु। ठीक है। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांताम तेहो रात्र विदो जनः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। बाप रे बाप, 1000 युग। युग यानी क्या? त्रेता युग है ना, ये सब है ना। तो त्रेता युग है, सॉरी, अपन सत्यलोक से चालू करें। सत्यलोक, सत्य युग, और त्रेता युग, फिर द्वापर युग और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है। तो कलयुग की अवधि कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अपनी गणना के अनुसार, मानवीय गणना के अनुसार कितनी है? 4,32,000 वर्ष। ये एक कलयुग है। इससे दुगुना अवधि है द्वापर युग का, और इससे तिगुना अवधि है, यानी कलयुग के अवधि से तिगुना अवधि है त्रेता युग का, और कलयुग के अवधि से 4 गुना है सत्यलोक का अवधि। तो ऐसे मिलके ये पूरा कल्प जिसे कहा जाता है, वो 10 टाइम्स ऑफ 4,32,000 वर्ष है ना। 4,32,000 वर्ष यानी 43 लाख वर्ष। इतना तो ये एक कल्प हुआ है। तो उसके अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन, इस इतने का पूरे कल्प का 1000 टाइम्स इतना ब्रह्मा का एक दिन है, उतनी ही बड़ी रात्रि है उसकी। हाँ, तो इतना बड़ा समय ये दिया जाता है। ये सब यहाँ पर कैलकुलेशन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो पापों का प्रारंभ कहाँ से हुआ था मालूम है आपको? त्रेता युग से। इसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग यानी सत्य, त्रेता, द्वापर और कली के 1000 चक्र होते हैं। हाँ, सत्ययुग में सदाचार, ज्ञान और धर्म का बोलबाला रहता है, और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। सत्य लोग यानी संपूर्ण सत्य है, वहां पर कुछ भी मिलावट नहीं है। यह युग कितना चलता है? 17,28,000 वर्षों तक चलता है।
हाँ, फिर त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ने लगता है। यह 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, कलयुग आता है जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कालावधि दी है। और ब्रह्मा का जीवन फिर इसमें एक वर्ष पकड़ लीजिए कितना है, 360 से गुना, यानी एक दिन में 1,000 कल्प, एक रात्रि में भी 1,000 कल्प। फिर संधि काल भी होता है, जैसे अपनी इवनिंग होती है और दिन और रात के बीच का समय जो संधि काल, उसको भी पकड़िए। और ऐसे एक वर्ष, और ऐसे 1,000, मतलब 100 साल, ऐसे 100 साल तक ब्रह्मा का लय, जो बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, वो मैं बता भी नहीं सकूंगी। आप जस्ट कैलकुलेशन दिया था हम लोगों ने लेवल 1 में आप लोगों को, ठीक है। तो इतना बड़ा कालावधि है ब्रह्मा का। फिर अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वः प्रभवत्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। फिर क्या बोलते हैं भगवान, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो दिन होता है ब्रह्मा जी का, सारी सृष्टि को प्रकट करते हैं, और रात होती है तो समेट के सो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कितना चलता है, उनके 100 वर्ष की आयु तक ये चलता है। भूतग्राम स एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवश्य पार्थ प्रभवत्यः रागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो वे सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रलय, जिसको हम कहते हैं ना, प्रलय होता है। लेकिन महाप्रलय इससे भी बड़ा है। ये तो ब्रह्मा जी के दिन और रात वाला प्रलय है, लेकिन इससे भी बड़ा प्रलय है जब भगवान सारी ही सृष्टि को समेट लेते हैं। तो परस्तस्मास्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ये फिर से परा प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि वो अपरा प्रकृति से, भौतिक प्रकृति से अलग है और उसका कभी नाश नहीं होता। अव्यक्त और व्यक्त ये इस झंझट में वो नहीं है, वो अलग है। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा धाम है, तद्धाम परमं मम, मेरा धाम है। कौन सा धाम है, भगवान बता रहे हैं कि जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। ठीक है, वो कैसा है, अप्रकट है, वो प्रकट नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए प्रकट नहीं है और अविनाशी है, कभी उसका नाश नहीं होता। और जो परम गंतव्य है, जिसके लिए हमने चाह रखनी चाहिए, जिसका हमने लक्ष्य रखना चाहिए, गंतव्य रखना चाहिए, जो तो और जिसको प्राप्त करने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। हम्म। पुरुषस्य पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। तो ये देखिए, ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व इसे कहा गया है। हाँ, कि यद्यपि वे वहां रहते हैं, कहाँ पर, गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, उनके परम धाम में रहते हैं, हमेशा रहते हैं, फिर भी वे हमारे अंदर भी है और सारी सृष्टि में है, सभी जगह है और सब कुछ उनमें समाया हुआ है।
तो ये भगवान का स्वरूप जो है, ये हमें समझने में बहुत ही कठिन लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अगर इस कमरे में हूं तो मैं बाहर नहीं हूँ, तो फिर भगवान कैसे हो सकते हैं कि वो अपने नित्य धाम में भी है और यहाँ भी है और वहां भी है, सभी जगह पर है? ये कैसे हो सकता है? ये है, वैसा ही है जिसको हम हमारे इतने छोटी सी बुद्धि के द्वारा हम नहीं समझ सकते। ये वैसा ही है, स्वयं भगवान बता रहे हैं, है ना। तो वे सर्वव्यापी है और उन्हीं में सब कुछ समाया भी है, और वे अपने परम धाम में भी रहते हैं, अपने नित्य स्वरूप में, श्याम सुंदर द्विभुज स्वरूप में वे अपने गोलोक वृंदावन में भी रहते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। हम्म, तो ये अब अलग अलग समय में मृत्यु होती है तो क्या होता है, इसके भी बारे में अभी बताएंगे। ठीक है। तो संसार से प्रयाण कौन से काल में किया जाता है और उससे क्या फर्क पड़ता है, ये भी अभी भगवान बताएंगे। अग्नि ज्योतिरअह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है, वे अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। लेकिन कौन है ये पर ब्रह्म की ज्ञाता है, ज्ञानी लोग हैं। तो वे क्या करते हैं, अगर दिन के समय में अग्निदेव के प्रभाव में और शुक्ल पक्ष में, उत्तरायण में, ऐसे समय में अगर वे लोग जो वेदों के ज्ञाता है, पर ब्रह्म के ज्ञाता है, वे अपने शरीर का त्याग करते हैं, तो किसको प्राप्त करते हैं? पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। पर ब्रह्म यानी परमेश्वर। ब्रह्मा, ब्रह्मा जी अलग, लेकिन पर ब्रह्म अलग है। हाँ, पर ब्रह्म यानी परमेश्वर, भगवान। तो वो भी भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन इतनी सारी कंडीशंस है। हाँ, कि उनको ज्ञान भी होना चाहिए, ऐसे ऐसे वक्त में उनकी मृत्यु होनी चाहिए, है ना, तब फिर वे पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। फिर दूसरे लोग कौन से होते हैं? धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहते हुए रहने की 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से वह पुनः पृथ्वी पर आता है। हाँ, ठीक है। तो ऐसे भी योगी हैं, तो ये योगियों के बारे में बता रहे हैं, है ना। जो ज्ञानी है वो दिन के समय में और उत्तरायण में और ऐसे ऐसे प्राण का त्याग करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो योगी है, जो ऐसे अंधेरे में, कृष्ण पक्ष में, रात्रि में जो देह का त्याग करते हैं, वो चंद्रलोक तक जाते हैं और फिर बार बार जन्म लेते हैं। ठीक है। लेकिन शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। तो ये हमने ऊपर के दोनों श्लोकों में देखा है कि प्रकाश का मार्ग, जो ज्ञानी लोग प्रकाश के समय अपना देह त्यागते हैं, वे वापस नहीं आते, किंतु जो योगी अंधकार में अपना देह त्यागते हैं, वे वापस आते हैं। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। यानी इन दोनों भी परिस्थितियों से ऊपर है भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, लेकिन उनकी चिंता नहीं करते।
भक्त को तो भगवत प्राप्ति होना ही है ना। तो भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, लेकिन वे उसमें फंसते नहीं हैं, वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम सदैव भक्ति में स्थिर रहो। ठीक है। तो भक्ति इन सबसे परे है। तो हमको जो भक्त है उनको ये सब चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि मेरा दिन के समय हो रहा है मृत्यु के नहीं, ये सब उनको जानने की जरूरत ही नहीं है। वो तो जाएंगे ही। हम्म। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वम इदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन सब समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भक्त को कोई चीज से वंचित नहीं रहना पड़ता, वो अपने आप उसको प्राप्त होता है ना, अपने आप उसमें इंक्लूडेड है वो पैकेज में। भक्ति के पैकेज में ये सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जैसे अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आपके पास 20 रुपए भी है, आपके पास 50 रुपए भी है, आपके पास 80 रुपए भी है। वैसे ही अगर आप भक्त है तो आपने वेदाध्ययन अपने आप कर लिया है, आपने तपस्या भी कर लिया, आपने दान भी कर लिया है, सब कुछ आपने कर लिया है। तो ये भक्ति का पैकेज कैसा है, सब ऑल इंक्लूसिव, सब कुछ है उसमें। ठीक है। तो इसलिए भगवान बार बार बोलते हैं कि तुम भक्ति करो। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है उसको ये सारे कर्म करने से जो कुछ फल मिलते हैं वो अपने आप मिल जाते हैं। ठीक है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। ठीक है। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है, वो अपना अपना इंटरप्रिटेशन अलग ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम स्पष्ट देख रहे हैं कि भक्ति के बारे में ही भगवान बार बार करते हैं। चलिए, ये तो अंतिम श्लोक था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो ये बड़ा ही अच्छा अध्याय था, हमने एक दिन में ही इसे खत्म किया है। देखते हैं इसका उसका हरे कृष्ण। तो हमने इसमें देखा भगवत धाम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो 5, 6 और 7 नंबर के श्लोक तो बहुत ही सुंदर है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति न तत्र संशय। अंतकाल में मेरा स्मरण करना है ना। तो ये बहुत सुंदर हमने आज के अध्याय में देखा कि भगवत प्राप्ति किस प्रकार की जाती है। और अंत में भगवान ने बताया है कि भक्ति योग जो करता है उसको अन्य सारे योगों की, सारे ही क्रियाओं की जो प्राप्ति होती है वो अपने आप ही उसको मिल जाता है। हम्म। तो यहाँ पर हमारा ये अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज करें। क्षमा माता जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी ना आज, आपने हाँ कल। माता, थैंक यू माता जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जी जी जरूर बोलिए। आ हरे कृष्णा सभी को। मैं ये बताना चाह रही थी कि हम जब दान करते हैं तो हमारे दान करने पर जो व्यक्ति जिसको आप दान कर रहे हैं और वो आपकी दान की चीज को किस चीज में यूज कर रहा है या किस चीज में उसका उपयोग कर रहा है, उसका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। जैसे आपने किसी गरीब व्यक्ति को, जो रोड साइड रहते हैं ना, भिखारी बेगर्स जो होते हैं, उनको आपने पैसे दिए तो उसने उसकी शराब पी ली, तो वो आपका दान नहीं लगेगा।
आपको पुण्य मिलने की जगह आप पाप के भागीदारी हो गए, है ना। तो दान भी देखकर करना चाहिए, क्योंकि दान करने के बाद आपका दान किया हुआ चीज कहाँ यूज हो रही है ये भी देखना बहुत जरूरी है। आपने किसी जरूरतमंद की मदद करी, जैसे किसी टेम्पल बन रहा है या यज्ञ हो रहा है, वहां पर आपने दान किया, उसका इनिशिएटिव आपको मिलेगा। रादर देन जैसे आप दान कर देते हो, भूखे को आपने पैसे दे दिए तो आपको नहीं पता कहाँ पे यूज कर रहा है। कोई पंडित है उसको आपने पैसे दे दिए, आपको नहीं पता कि वो पंडित कहाँ पे पैसा आपका यूज कर रहा है, तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इन सब चीजों के ऊपर। तो दान भी हमें ये देखकर करना चाहिए कि वो दान आपका कहाँ हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ होगा, और चीजों का कहाँ सदुपयोग हो सकता है, वहां पर हमें दान करना चाहिए। इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। आप करते हैं ना कि किसी अपने नोन पंडित जी हैं, हमारे घर घर के पंडित जी हैं हमारे, हमने उनको दान दे दिया, अब उन्होंने आपका दान किया हुआ पैसा या चीजें कहाँ यूज करी आपको नहीं पता है ना। लेकिन जैसे मंदिर बन रहा है, या फिर यज्ञ हो रहा है, या फिर एकादशी को उद्यापन कर रहे हैं कोई, तो उसमें आपने निषेधित कर दिया, उसमें आपने दान कर दिया, वो दान आपका लगता है, उसका प्रभाव आपको मिलता है, उसका पुण्य आपको मिलता है। तो दान भी हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि हमारी दान की हुई चीज का कहाँ पे सदुपयोग होगा, कहाँ पे दुरुपयोग होगा। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। हम दान तो कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो हमारी दान की हुई चीज का क्या होगा। और जैसे कहते हैं ना कि सर्टिफाइड चीजों को करना चाहिए, जो चीजें रिकॉग्नाइज्ड है। हम यूनिवर्सिटी जब पढ़ाई के लिए देखते हैं तो हम ये देखते हैं फंडेड यूनिवर्सिटी है या नहीं। ऐसे ही दान के लिए हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारे दान, हम जिस व्यक्ति को दान कर रहे हैं वो हमारी दान की हुई चीज को किस तरीके से यूज करेंगे, क्योंकि 50% उसका इनिशिएटिव आपके खाते में जाएगा। आपकी अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ेगा आपको। हरे कृष्णा माता जी, मैं ठीक से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, आप प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हरे कृष्णा। माता जी आप शायद म्यूट है। ओ, ओ, हरे कृष्णा। तो ये माता जी ने बराबर बताया आप लोगों को कि दान करना भी एक विधि ऐसी है जिसका कर्म बंधन उत्पन्न हो सकता है। हाँ, तो कर्म बंधन यानी कैसे, जैसे आपने किसी को बहुत अच्छा समझ के दान दिया, हाँ, कि चलो ये गरीब भिखारी है तो इसको हमने 10 रुपए दे दिए। लेकिन होता क्या है कि वहां पर कोई उससे छीन लेता है ना, वो ऐसे गैंग्स होती है ना, तो कोई छीन लेता है और उसका उपयोग होता है शराब, नशीली चीजें ये करने में या कुछ बुरे काम करने में होता है। तो ऐसा कहते हैं कि जो आपने कंट्रीब्यूट किया है उसको तो पाप लगेगा ही, लेकिन उस पाप के हकदार, आधे हकदार आप भी हो जाते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है, हमारे बिना जाने अनजाने में हमसे पाप कर्म हो रहा है। हम चाह रहे थे पुण्य कर्म करना, हो गया पाप कर्म, कर्म बंधन उत्पन्न हो गया, है ना। और भी जैसे आप सोचते कि अन्नदान करना तो बहुत अच्छा है ना, अन्नदान किया, लेकिन अन्नदान आप कितनी बार करोगे? एक बार उसका पेट भर के तो वो हमेशा के लिए पेट भरेगा नहीं, है ना। लेकिन आप अगर सारे ही चीजों के स्रोत जो है भगवान जो है, उनके कार्यों के निर्मित के लिए अगर हम जब दान देते हैं, वो सबसे अच्छा दान माना जाता है। तो मंदिर के निर्मित के लिए जो दान दिया जाता है सबसे अच्छा दान माना जाता है। वो आध्यात्मिक कर्म हो जाता है हमारा, और उसका जो फल मिलता है वो भी आध्यात्मिक फल मिलता है हमें। तो इसलिए हम ये क्यों बता रहे हैं कि कल है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया में पहले लोग बोलते थे कि सोना खरीदना चाहिए, खरीदने वरीदने से कुछ नहीं होता। ये दान का महत्व है अक्षय तृतीया के दिन खास करके। तो अक्षय तृतीया में सब लोगों ने दान कहा, अपनी अपनी कैपेसिटी से, अपनी अपनी इच्छा से दान करिए और मंदिर के निर्मित के लिए दान करिए। तो हमारा जो अपना सबका मंदिर जो बन रहा है मैंगलोर का, तो वो अब अंतिम स्टेज में है। उसके वीडियोस भी शायद आपके ग्रुप में डाले होंगे।
तो अंतिम स्टेज में है, लेकिन अंतिम स्टेज का खर्चा भी बहुत रहता है। एक एक चीज अगर सुंदर तरीके से निर्माण करें, भगवान का घर है, हमारा नहीं है घर, है ना, ये भगवान के लिए निर्माण करें, तो ऐश्वर्य संपन्न घर भगवान के लिए निर्माण करना, ये कितनी अच्छी बात है ना। भगवान तो सभी ऐश्वर्य से युक्त है, लेकिन जब हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं, भगवान जी आप आइए यहाँ पर, आपके लिए हम एक छोटा सा बना रहे हैं, तो उसको हम ज्यादा से ज्यादा सुंदर तरीके से और ऐश्वर्य युक्त बनाए, तो उससे बड़ी चीज कोई नहीं है। तो और उस निर्मित में अगर हम एक दाना भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके समान कोई अच्छा कर्म नहीं है। तो इसलिए कल जो है आप हम सभी लोग ध्यान में रखेंगे कि कुछ ना कुछ अपना गिलहरी का हिस्सा जैसे है बोलते हैं, वो ही हम कंट्रीब्यूट कर ले मंदिर निर्मित के लिए। तो सब लोग कृपा करके इसमें जरूर सहभागी हुए, अपनी इच्छा से अपनी कैपेसिटी से करना है, लेकिन करना जरूर है। ठीक है, ओके, चलिए, हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो हम ये सत्र यहीं पर खत्म करेंगे। हरे कृष्णा। ये दान के विषय में आगे के अध्याय में भी आने वाला है, विस्तार से आने वाला है। वहां पर भगवान बताते हैं कि सात्विक दान कैसा है, राजसी दान कैसा है, और तमोगुणी दान कैसा है, ये बताएंगे भगवान। ठीक है, चलिए, तो किसी का कुछ प्रश्न नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे। जी चैट में कुछ है क्या? नहीं माता जी। ओके, चलिए, तो हम यही खत्म करते हैं आज का अध्याय। 8वां अध्याय पूर्ण किया हमने। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बनेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी।